हे मानव, तू देख रहा है पर देख नहीं रहा। तेरी आंखें खुली हैं पर दृष्टि बंद है। तेरे पास ज्ञान है पर तरकीब नहीं। तू चलता है पर दिशा नहीं जानता, क्योंकि तू अंधा है। हाँ, मैं वही शिव बोल रहा हूं जो अंधकार में भी प्रकाश देखता है, जो श्मशान में भी ध्यान करता है, जो मृत्यु में भी जीवन खोजता है। और तू जीवन में भी मृत्यु को पकड़कर बैठा है। आदमी अंधा कब होता है? जब उसकी आंखें बाहर की वस्तुएं तो देखती हैं पर अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानती। तू सोने चांदी को देखता है पर आत्मा की चमक तुझसे ओझल है। तू नाम, यश, पद को देखता है पर अपने ही भीतर छिपे ब्रह्म को नहीं देखता। अंधा वह नहीं जिसकी आंखें न हो, अंधा वह है जो सब होते हुए भी नहीं देखता, जो सत्य को जानने की इच्छा ही खो चुका है, जो बस भीड़ में बह रहा है बिना यह पूछे कि मैं हूं कौन। तू देख, इस संसार में कितने चेहरे हैं, कितने मुखौटे, कितनी इच्छाएं, कितनी होड़े, और इन सब से घिरा तू अपने आप से दूर होता जा रहा है। हर सुबह उठता है, काम पर जाता है पर नहीं जानता कि क्यों जा रहा है। हर रात सोता है थका हुआ पर आत्मा खाली रहती है। यह भीड़ तुझे चलाती है, तेरे निर्णय करती है, तेरी आकांक्षाएं तय करती है, और तू बस एक कठपुतली बनकर रह गया है। हे मानव, क्या तूने कभी पूछा, जो मैं कर रहा हूं क्या वह मेरा है? जो मैं सोचता हूं क्या वह मेरा चिंतन है? जो मैं चाहता हूं क्या वह मेरी आत्मा की पुकार है? तेरे उत्तर में मौन है, और यह मौन अंधेपन का प्रतीक है। तू दृष्टिहीन क्यों है? क्योंकि तूने आत्मा से संबंध तोड़ दिया है। तूने मन को अपना स्वामी बना लिया है, और मन एक चंचल बंदर है। मन इधर उधर भटकता है, कभी भूत में, कभी भविष्य में, पर जो अभी है, जो तू है, उस पर ध्यान नहीं देता। तू सत्य से नहीं डरता, तू अपने भीतर के सत्य से डरता है, क्योंकि वहां सामना करना पड़ता है अपने झूठों से, अपने स्वार्थों से, अपने भ्रमों से। इसलिए तू अंधा है, जानबूझकर, अनजाने में नहीं। यह तेरा चुना हुआ अंधापन है। परंतु हे आत्मन, अभी भी समय है। जैसे सूर्य तम को हर दिन चीरता है, वैसे ही तू भी अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकता है। उसके लिए पहला कदम है रुक जाना। हाँ, रुक जा, भीड़ से अलग हो जा, शब्दों के कोलाहल से बाहर निकल आ, मौन में उतर, ध्यान में प्रवेश कर। शिव कहता है, जब तू मौन में होगा तब तू सुनेगा वह आवाज जो कभी तुझ में थी, पर तूने उसे भीड़ के शोर में खो दिया। मनुष्य को भ्रम है कि वह सब देखता है। वह घर देखता है, गाड़ी देखता है, पद और प्रतिष्ठा देखता है, पर वह सत्य नहीं देखता। वह आत्मा को नहीं देखता। वह अपने कर्मों का परिणाम नहीं देखता। हे मानव, तेरे भीतर जो चक्षु हैं वे भौतिक हैं, अस्थाई हैं। जो दिखता है वह बदलता है, जो छिपा है वही शाश्वत है। पर तू उसी अस्थाई दृश्य में उलझ गया है। तू देख नहीं रहा, केवल घूर रहा है। तू सोच नहीं रहा, केवल दोहरा रहा है। तू जी नहीं रहा, केवल चल रहा है, जैसे पिंजरे में घूमता हुआ जानवर। कब तूने अपनी आत्मा से पूछा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं? क्या मैं वही हूं जो दुनिया ने मुझसे कहा? तेरी चुप्पी तेरा अंधापन है। आदमी अंधा है क्योंकि उसके विचार अंधे हैं। वह सोचता नहीं, बस उधार में ली हुई धारणाएं दोहराता है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर। वह अपने ही भाई से लड़ता है। वह जानता ही नहीं कि जिस चीज के लिए वह लड़ रहा है वह न मिट्टी में साथ जाएगी, न आत्मा में कोई अंक छोड़ेगी। हे आत्मन, तेरे विचार तुझे बांधते हैं और तू उन्हीं को सच्चाई मान बैठा है। तू नए विचारों से डरता है, तू आत्मनिरीक्षण से भागता है, क्योंकि तू जानता है कि जैसे ही तू भीतर देखेगा तुझे अपना असली चेहरा दिखाई देगा। और वही डर तुझे अंधा बनाए रखता है। आज का आदमी मोबाइल की स्क्रीन में उजाला ढूंढता है, विज्ञापनों में सुख ढूंढता है, संगीत में शांति ढूंढता है, दूसरों के में आत्मसम्मान ढूंढता है। पर यह सब कृत्रिम है, यह सब नकली प्रकाश है। सच्चा प्रकाश तो तब आता है जब तू ध्यान में बैठता है, अपनी श्वास को सुनता है, मन के विचारों को देखता है और आत्मा के मौन से संवाद करता है। पर तू कब करता है ये सब? तू तो थक कर टीवी देखता है या फिर सोशल मीडिया पर किसी और की जिंदगी की झलकियां। हे आत्मन, अब समय है अपनी आंखें खोलने का।
अब समय है अंधेपन को पहचानने का। जो देख नहीं पा रहा वह सिर्फ इस कारण से नहीं कि उसमें सामर्थ्य नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह देखना ही नहीं चाहता। जैसे कोई रात में आंखें बंद कर ले और बोले, प्रकाश नहीं है। सूर्य तो हर रोज उगता है, पर क्या तूने भीतर से देखने की कोशिश की? अब भी अवसर है। हर श्वास एक अवसर है भीतर उतरने का, सत्य से मिलने का। ध्यान कर, मौन में उतर, शब्दों को छोड़, कर्मों को देख और आत्मा की रोशनी को महसूस कर। शिव कहता है, जो स्वयं को देखता है वही सच्चा देखता है, बाकी सब आंखों वाले अंधे हैं। जब तू ध्यान में उतरता है तब तुझे पहली बार आईना मिलता है, और उस आईने में तू देखता है तेरा डर, तेरे दोष, तेरी कुंठाएं, तेरा अहंकार, तेरी अपेक्षाएं। तू डरता है उस आईने से, पर वही आईना तुझे मुक्त कर सकता है। जो आत्मा को जानता है वह दुनिया से डरता नहीं। वह हार जीत, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इन सब से ऊपर उठ जाता है। मैं शिव न अंधकार हूं न प्रकाश। मैं मौन हूं जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। मैं तुम्हें बार बार बुला रहा हूं। पहले भाग में मैंने तुझे बताया कि देखते है, तुम समझते नहीं। अब समय है जानने का, मानव, तेरी अंधापन छोड़ा कैसे खुद को खोना पड़ेगा। क्योंकि यदि मैं केवल दोष दिखाऊंगा और समाधान न दूं पाता है आत्मा, तो मेरी वाणी जो खोता है भीड़ और मैं पाता है मौन, मैं अधूरा नहीं। जो खोता है अंधापन, मानव जब अपने अंधेपन को स्वीकार करता है, जो स्वयं को, वहीं से ज्ञान का पहला द्वार ब्रह्म को जानता है। तू कहे, और जो ब्रह्म को जानता है, मैं जानता नहीं। मैं जो जानता हूं वह उधार है। मेरे भीतर जो है मैं उसे अब तक नहीं देख पाया। बस इतना कहना ही तेरे भीतर एक नया प्रकाश जगा देता है। तू पूछे, शिव मेरी आंखें कैसे खोलूं? तो सुन, ध्यान कर। ध्यान कोई धर्म नहीं, ध्यान कोई पूजा नहीं। ध्यान देखने की कला है। ध्यान वह स्थिति है जहां तू साक्षी बन जाता है। न तू शरीर होता है, न मन, न विचार। तू बस एक दृष्टा होता है जो सबको देखता है पर उनसे जुड़ता नहीं। और इस साक्षी भाव में तेरे भीतर की सबसे गहरी आंखें खुलती हैं, आत्मा की आंखें। अब मैं तुझे एक पुरुष की कथा सुनाता हूं। उसका नाम था निर्जन। निर्जन जन्म से नहीं, सोच से अंधा था। उसने बहुत पढ़ाई की, बड़ी नौकरी की, धर्मस्थलों में पूजा की, दान दिए, तीर्थ किए, पर कभी खुद को नहीं देखा। एक दिन उसका पुत्र मर गया। उसका संसार उजड़ गया। वह रोया, चिल्लाया, टूट गया, और पहली बार उसने पूछा, भगवान क्यों? पर उत्तर नहीं आया। तब वह हिमालय गया, किसी साधु को ढूंढने, किसी ज्ञान को पाने। वहां वह मुझे मिला। मैं मौन बैठा था। उसने मुझसे पूछा, हे महादेव, मैं कैसे देख पाऊं कि यह जीवन क्या है? मैंने कहा, देखना छोड़, मौन हो जा, शब्दों को भूल, श्वास को सुन, और एक एक कर तू अपने अंधेपन को देखेगा। वह बैठा, मौन हुआ। एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष और एक दिन। वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर यह दुख के नहीं थे। ये उस प्रकाश के आंसू थे जो उसने पहली बार देखा। निर्जन अब निर्जन नहीं था, वह प्रकाशजन बन चुका था। हे मानव, तू भी ऐसा ही अंधा है, पर तेरे भीतर भी वही प्रकाशजन है। तेरे भीतर भी आत्मा एक दीपक लिए बैठी है, जो बस इतना चाहती है कि तू पल भर के लिए दुनिया की दौड़ से हटे और उस दीपक को देखे। तो तेरा मन शांत होता है, तेरी भावनाएं स्थिर होती हैं, तेरा भय पिघलता है, और तू पहली बार देखता है वह सब जो तू अब तक नहीं देख पाया। तब वह लड़ता नहीं, प्रेम करता है। तब वह संग्रह नहीं करता, बांटता है। तब वह शोर में नहीं, मौन में जीता है। तब वह डरता नहीं, क्योंकि उसे अब मृत्यु भी दिखती है जैसी वह है। वह जीवन को पूरी तरह जीता है। तू भी ऐसा बन सकता है। बस अपने भीतर उतर, अंधकार को देख, उसे पहचान, और फिर उससे मुक्त हो जा। मैं शिव मृत्यु का स्वामी हूं। मैं वही हूं जो अंत में मिलता हूं। पर अगर तू मुझे पहले ही जान ले तो तुझे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। अहंकार की मौत, लालच की मौत, द्वेष की मौत, अज्ञान की मौत, और जब ये सब मर जाए तब वही अंधा आदमी जागृत दृष्टा बन जाता है। हे आत्मन, अब मैं तुझसे कहता हूं, तेरा अंधापन कोई शाप नहीं है। वह तुझे दिया गया एक अवसर है अंदर जाने का, खुद को देखने का। हर वो क्षण जब तू पीड़ा में है वह दरअसल एक दस्तक है। जाग, अब देख। हर वह संबंध जो टूटता है, हर वह सपना जो बिखरता है, तुझे अपनी आत्मा की ओर खींचता है।
तुझे देखना नहीं, दृष्टा बनना है। तुझे केवल प्रकाश को नहीं पहचानना, बल्कि उसे स्थायी जीवन में बदलना है। अब ध्यान कोई विधि नहीं, अब ध्यान तेरा स्वभाव होना चाहिए। सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, ध्यान कोई पूजा या जप नहीं। ध्यान है तू जैसा है उसी में पूरी उपस्थिति के साथ जागना। खाना खा रहा है, पूरी जागरूकता से खा। चल रहा है, हर कदम को जान। बोल रहा है, हर शब्द को साक्षी बनकर देख। तभी तू अंधेपन से पूरी तरह मुक्त होगा। अब मैं तुझे वो 4 द्वार दिखाऊंगा जिनसे तू भीतर प्रवेश कर सकता है। हर समय तेरी श्वास चल रही है, पर तूने कभी उसे देखा नहीं। बैठ जा और सिर्फ श्वास पर ध्यान दे। कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल जैसे जैसे श्वास अंदर जाए उसे जान, जैसे जैसे बाहर आए उसे महसूस कर। कुछ ही समय में तेरा मन शांत हो जाएगा और तू आत्मा की झलक देखने लगेगा। जैसे आकाश बादलों को देखता है पर उनसे नहीं जुड़ता, वैसे तू अपने विचारों को देख। जब कोई क्रोध आए उसे दबा मत, व्यक्त भी मत कर। बस देख, देख कि क्रोध कैसे उठता है, कैसे कांपता है और फिर गिर जाता है। साक्षी बनो, यही शिवत्व है। तू बोलता बहुत है, संसार भी बहुत शोर करता है। अब चुप हो जा, केवल मौन में बैठ। तू देखेगा मौन बोलता है और उस मौन की भाषा में तुझे आत्मा की वाणी सुनाई देगी। जब तू किसी वृक्ष को देख प्रेम से भर जाए, जब किसी इंसान को देख तू दया से भर जाए, जब तू किसी पक्षी की उड़ान में भी दिव्यता देखे, तब समझ लेना तू ध्यान की उच्च अवस्था में है। प्रेम परम ध्यान है। अब सुन, ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक कौन है? तेरे भीतर छुपे हुए असुर। मैं तुझे बताता हूं वो कौन से 5 राक्षस हैं जो हर आदमी को अंधा बनाए रखते हैं। तू हर चीज से जुड़ जाता है, लोगों से, वस्तुओं से, अपने विचारों से। जब वे टूटते हैं तू रोता है, पर जिसने जुड़ना ही छोड़ा वह कभी बिखरता नहीं। तेरी वासनाएं तुझे जला रही हैं। हर पल तू किसी चीज को चाहता है, पाना चाहता है, और जब नहीं मिलता तू दुखी होता है। ध्यान सिखाता है इच्छा से ऊपर उठना। मैं, मेरा, मुझे, ये शब्द तेरी दृष्टि पर पर्दा डालते हैं। शिव कहता है जब तू कहे मैं कुछ नहीं हूं, तभी तू सब कुछ बनता है।